राजस्थान में पाबूजी राठौड़ को लोक देवता के रूप में पूजा जाता है, जिन्होंने गायों की रक्षा के लिए 3 फेरे लेने के बाद मंडप छोड़ दिया था। वही पाबूजी राठौड़ जिनके लिए कहा जाता है कि शेष 4 फेरे स्वर्ग में लिए थे। इस कारण गौ रक्षक के रूप में भी जाने जाते हैं। पाबूजी राठौड़ को ऊंटों का देवता भी कहा जाता है। यहां तक कि ऊंटों के बीमार होने पर उनकी पूजा और भक्ति की जाती है। इसके साथ साथ पाबूजी महाराज को लक्ष्मण का अवतार भी माना जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे गायों की रक्षा के लिए अपनी शादी को बीच में ही छोड़ दिया और गायों की रक्षा अपने प्राणों की आहुति देकर की। इसी के साथ इनकी घोड़ी से जुड़ी बातें भी बताऊंगा जो आपको मंत्रमुग्ध कर देंगी। पाबूजी राठौड़ का जन्म कोलूगढ़ में हुआ था, जो कि जोधपुर में है। इनके पिता का नाम धांधल जी और माता का नाम कमला दे था। पाबूजी का विवाह फूलमदे से हुआ था, जो राजस्थान के अमरकोट के राजा सूरजमल सोढ़ा की पुत्री थी। अमरकोट वर्तमान में पाकिस्तान में है। पाबूजी राठौड़ के 2 वीर प्रसिद्ध साथी भी थे, जिनका नाम चंदा और दामा था। ऊंटों को पालने वाले रेबारी जातियों के लिए बाबूजी राठौड़ आराध्य देव है। पाबूजी राठौड़ को मुसलमान पीर नाम से पूजते हैं। पाबूजी राठौड़ की मां को लेकर भी एक कहानी है। लोग कहते हैं कि पाबूजी राठौड़ की मां एक परी थी। ऐसा माना जाता है कि परी आसमान में विचरण करती है। वो कभी कभी रात में धरती पर उतरती है ताकि उनको कोई देख ना सके। अगर उनको कोई देख ले तो वो वापस स्वर्ग लोक नहीं जा पाती। इसी वजह से परी रात में नीचे उतरती है। ऐसा ही एक बार एक परी मारवाड़ की धरती पर उतरी। पास ही एक तालाब में वो नहा रही थी और इधर से पाबूजी राठौड़ के पिता धांधल जी अपने घोड़े पर सवार होकर जा रहे थे। तालाब को देखकर वह अपने घोड़े को पानी पिलाने के लिए तालाब पर आते हैं और उस परी को देखकर स्तब्ध रह जाते हैं और उसी को एकटक देखने लग जाते हैं। जब परी की नजर धांधल जी पर पड़ती है तो वह घबरा जाती है। अब पृथ्वी से वापस नहीं जा पाऊंगी, यह बात उसने धांधल जी से कही। तब राव धांधल जी राठौड़ ने परी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन उससे पहले परी ने धांधल जी के सामने 2 शर्तें रखी। पहली शर्त की मेरे लिए एक अलग से महल बनाकर देना होगा और दूसरी शर्त ये कि उसमें मेरी आज्ञा के बिना कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। धांधल जी ने उस परी की दोनों शर्तों को स्वीकार कर लिया और परी से विवाह कर लिया और कुछ समय के पश्चात उस परी ने एक पुत्र को जन्म दिया, यानी पाबूजी राठौड़ का जन्म हुआ। पाबूजी बचपन से ही काफी सुंदर थे। कहते हैं कि एक दिन धांधल जी बिना आज्ञा से परी के महल में प्रवेश कर गए और उन्होंने देखा कि एक शेरनी बच्चे को दूध पिला रही है। तभी धांधल जी को देख वह शेरनी वापस एक परी के रूप में बदल गई और धांधल जी से कहा कि आपने वचन तोड़ा है, इस वजह से अब मैं यहां नहीं रहूंगी, और वो वहां से चली जाती है। उसके बाद पाबूजी राठौड़ का पालन पोषण कमलादे ने किया। इस वजह से आज भी कमलादे को ही पाबूजी राठौड़ की मां माना जाता है। एक बार पाबूजी कहीं जा रहे थे, तभी रास्ते में गायों का झुंड दिखा। उस झुंड के बीच में एक सुंदर सी घोड़ी भी घास चर रही थी, जिसका नाम केसर कालवी था। उस घोड़ी को देखते ही पाबूजी का मन उस घोड़ी को अपने साथ ले जाने का किया, लेकिन पता चला कि ये घोड़ी देवल चारणी नाम की एक महिला की है। पाबूजी राठौड़ ने देवल से अपनी घोड़ी देने के लिए आग्रह किया, लेकिन देवल ने घोड़ी देने से मना कर दिया। जब पाबूजी देवल से जोरदार विनती करते हैं और कहते हैं, आपकी घोड़ी केसर कालवी बहुत सुंदर है, इस पर मेरा मन आ गया है, ये घोड़ी मुझे दे दो। तब देवल एक शर्त पर मान जाती है, आपको यह घोड़ी दे दूंगी, लेकिन कभी भी मुझ पर या मेरी गायों पर संकट पड़ेगा तो आपको मेरी मदद को आना पड़ेगा। पाबूजी राठौड़ ने उसकी और गायों की मदद का वचन देकर देवल चारणी को अपनी बहन भी बना लिया। लेकिन जब पाबूजी राठौड़ ने देवल से पूछा कि मुझे कैसे पता चलेगा आप पर या आपकी गायों पर संकट आया है, तब देवल ने कहा कि जब भी मुझ पर या मेरी गायों पर संकट आएगा तब ये घोड़ी विचित्र प्रकार की आवाज निकालेगी। उस समय आप समझ जाना कि मुझ पर या मेरे पशुधन पर संकट आया है। उस समय आप हमारी सहायता के लिए तुरंत आ जाना। घोड़ी बहुत ही समझदार और सुंदर थी। पाबूजी केसर कालवी को महल में ले आए। केसर घोड़ी सोवणी, मोतिया जड़ी लगाम,
कोलमुडरा वीर पाबूजी ने झुक झुक करूं प्रणाम। देवल अपनी गायों की रखवाली इसी घोड़ी से करती थी। इस घोड़ी पर झायल के जींदराव खींची की आंख थी। जींदराव पाबूजी राठौड़ का बहनोई था। वो इस घोड़ी को प्राप्त करना चाहता था। पहले से किसी बात को लेकर पाबूजी और जींदराव के बीच मनमुटाव भी था। इसके साथ केसर कालवी पाबूजी को मिलने से जींदराव और अधिक नाराज हो जाता है। एक बार पाबूजी अमरकोट के सोढ़ा राणा सूरजमल के यहाँ गए हुए थे। राणा सूरजमल की एक पुत्री थी जिसका फूल मदे था, जिन्होंने पाबूजी को पहली नजर में देखते ही पसंद कर लिया और फिर मन ही मन ठान लिया कि विवाह भी इन्हीं से करूंगी। अमरकोट से पाबूजी राठौड़ के लिए विवाह का प्रस्ताव कोलू भेजा गया। जब पाबूजी को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने बहुत ही विनम्रता पूर्वक पोल मदे से कहा, मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता, परंतु मेरा सर पहले से ही बिक चुका है। मैंने पहले ही किसी को वचन दे दिया है कि संकट में उसकी रक्षा करूंगा और उसकी रक्षा के लिए अपने प्राणों की परवाह भी नहीं करूंगा। ऐसे में आप कभी भी विधवा हो सकती हैं। ये सुनते ही पोलमदे ने कहा, जिस वीर का सर खुद का ना होवे, किसी व्यक्ति की रक्षा के लिए पहले से ही बिक चुका हो, वह वीर हमेशा के लिए अमर हो जाता है। ऐसे में मैं कभी विधवा नहीं हो सकती, इसलिए विवाह तो मैं आपसे ही करूंगी। फिर पाबूजी राठौड़ की बारात अमरकोट के लिए निकल पड़ती है। अमरकोट के लोग पाबूजी और केसर कालवी घोड़ी को देखने के लिए उमड़ पड़ते हैं। सिंगार करी हुई केसर घोड़ी बहुत सुंदर लग रही थी। इसके साथ पाबूजी राठौड़ केसरिया साफा बांध दुल्हे बनकर केसर कालवी पर विराजमान बहुत सुंदर लग रहे थे। यह सब देखकर अच्छे अच्छे लोग जलने लगे। इसी जलन के कारण अमरकोट के राजकुमार ने घोड़ी से रेस लगाने की चुनौती दे डाली। पाबूजी राठौड़ ने कहा कि केसर घोड़ी लंबा रास्ता तय करके आई है, इसलिए थकी हुई है। रेस कल सवेरे लगाएंगे। लेकिन उनके जिद के कारण रेस लगानी पड़ी। फिर भी केसर कालवी की रफ्तार के आगे कोई नहीं टिक सका। जब तोरण टिकने का वक्त आया तो उन्होंने तोरण को ऊपर बांध दिया कि कैसे न कैसे करके घोड़ी को नीचा दिखाया जा सके। लेकिन घोड़ी बड़ी स्वामी भक्त थी। उसने अपने आगे के दोनों पैर छज्जे पर टिका दिए और पिछले पैरों पर खड़ी हो गई। पाबूजी के तोरण मारने के बाद जब उसने अपने पैर नीचे किए तो जैसे ही छज्जे की 2 ईंटें साथ उतार ले आई। फिर जब पाबूजी राठौड़ मंडप में पहुंचे और फेरे शुरू हुए, किंतु जिस समय तीसरा फेरा लिया, ठीक उसी समय केसर घोड़ी हिन हिनाने लगी। देवल चारणी पर संकट आ गया था। देवल ने जींदराव को केसर कालवी घोड़ी देने से मना कर दिया था। इसी नाराजगी के कारण आज मौका देखकर उसने देवल की गायों को घेर लिया था और उनको अपने साथ ले गया। तब पाबूजी राठौड़ ने बाकी बचे फेरे को वहीं छोड़ दिया और गठजोड़ को खोल दिया। गायों की रक्षा के लिए निकल पड़े। पोलमदे ने अपनी अश्रुपूरित आंखों से पाबूजी की तरफ देखा, लेकिन पाबूजी राठौड़ को अपने कर्तव्य की पुकार और वचन को निभाना था और वहां से अपनी घोड़ी कर निकल पड़े। जब जींदराव का पीछा किया तो देचू गांव में पाबूजी राठौड़ और जींदराव खींची के बीच युद्ध हुआ और गायों को बचा लिया। लेकिन इस युद्ध में पाबूजी राठौड़, उनके बड़े भाई बूढ़ो जी, दोनों शहीद हो गए। इस समय पाबूजी राठौड़ की उम्र 37 वर्ष थी।